अगर आप भी हैं क्रेडिट कार्ड के शौकीन तो सावधान हो जाइए। आपको सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी लग सकता है लाखों का चूना। किसी एक व्यक्ति को चूना लग चुका है लगभग 98,000 का। 1 लाख के लगभग उसका पैसा निकल गया। कैसे निकला और किस पर यकीन किया? अगर आप अपने पास एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड रखते हैं, आपको लगता है कि एसबीआई की क्रेडिट कार्ड रखने से आपका पैसा महफूज है, तो ये वहम दूर होने वाला है। आप जल्दी इस खबर को देखने के बाद इस चीज़ को समझ लीजिए और खबर को शेयर कर दीजिए ताकि अगला कोई और व्यक्ति शिकार ना हो। मेरे साथ पुनीत सिंह हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। बैंक से एक कॉल आता है एसबीआई से। हेलो पुनीत सिंह जी, आपने कोई रिक्वेस्ट की है, हमने आपको आपकी उस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग कॉल किया है। आप तब तक कॉल मत काटिए जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होता। पुनीत सिंह को यकीन दिलाया जाता है कि हम वाकई एसबीआई बैंक से बोल रहे हैं। और ऐसा हुआ क्यों, पुनीत ने यकीन क्यों किया, ये भी आप सोच रहे होंगे। क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसके पीछे जो टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, वो टोल फ्री नंबर जो था वो एसबीआई बैंक का था। ये एक यकीन जो था पुनीत को दिलवाया गया। उसके बाद पुनीत का बैंक धीरे धीरे खाली होने लगा। पुनीत मेरे साथ हैं, जान लेते हैं सारी घटना क्या है। पुनीत जी बताइए, हुआ क्या था? एसबीआई के क्रेडिट कार्ड आपके पास थे, आप 3 एसबीआई के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कब से कस्टमर हैं एसबीआई के? संसार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम निकाल के ये कवरेज करने की है। बहुत अच्छी जानकारी जो मतलब कि समाज को भी मिल सके। जी सर, सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ कस्टमर केयर पे। सुबह मेरी बात होती है तकरीबन 12:55 पे। आप एसबीआई के कस्टमर कब से हैं, कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, पिछले कोई 5-6 साल से मैं ये कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा मेरे पास और भी बैंक के कार्ड हैं। तो मैं आपको ये लगता था कि एसबीआई एक भरोसेमंद बैंक है? बिल्कुल सर, बड़ा बैंक है। हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं एसबीआई में अकाउंट रखूं अपना या उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करूं बाकी बैंकों के अलावा। बिल्कुल ये सोचा था? सर, बहुत बड़ा नाम है ये एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी। बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड वाइड नाम है ये जी। ठीक है। पर मैंने 12:55 पे कॉल करता हूँ। कॉल कहाँ से करता हूँ मैं? कोई गूगल से नहीं निकालता नंबर, कहीं से नहीं निकालता। मैं कार्ड के एसबीआई के बैक साइड, ये देखो मेरे पास 3 एसबीआई के कार्ड है और तीनों कार्ड के पीछे एक नंबर मेंशन किया हुआ है, 1860-180-1290 जी। ये एसबीआई का क्रेडिट कार्ड के पीछे बैक साइड मेंशन किया हुआ नंबर है। 12:55 पे जब मैं कॉल करता हूँ कि मुझे तीनों कार्ड मर्ज करके एक सिंगल कार्ड पे रखना है, प्राइमरी कार्ड मुझे एक सिंगल रखना है। जितनी भी पेमेंट है बाकी कार्डों की वो आप मर्ज करके एक सिंगल कार्ड पे कर दीजिए, चाहे वो जितना भी बैलेंस है। उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, जो भी बातचीत हुई उसके बाद मुझे 1-2 घंटे बाद, 2-3 घंटे के बाद मुझे एक फिर से कॉल आती है सेम नंबर से, 1860-180-1290 से। इसी नंबर से जिस पर आपने कॉल किया था? जी, मुझे कस्टमर केयर के नंबर? जी, सेम नंबर से मुझे 3:55 पे एक कॉल आती है। तो सबसे पहले वो मुझे यही बात कहते हैं कि हम एसबीआई से बोल रहे हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालो। मैंने क्रेडिट कार्ड निकाला और उन्होंने कहा मुझे कि क्रेडिट कार्ड के बैक साइड देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है। मैंने कहा सर, टोल फ्री नंबर 1860-180-1290 ये नंबर लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि फोन के साथ आप एक बार नंबर को मैच कर लो। जी। नंबर यही नंबर है? मैंने कहा सर बिल्कुल यही नंबर है। आपने रिक्वेस्ट डाली है पुनीत सिंह जी, आपने रिक्वेस्ट डाली है? मैंने कहा सर बिल्कुल, कार्ड मर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है। मैंने कहा जी सर। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है सर, हो जाएगा प्रोसेस। जी। प्रोसेस जो है वो हो जाएगा, हम एसबीआई से बोल रहे हैं, ये कंफर्म हो गया। उन्होंने 1 बाय 1 मेरा सारे कार्ड का नंबर बता के मुझे ये भी बता दिया कि मेरे कार्ड में कितना बैलेंस है, कितने रिवार्ड पॉइंट्स है, वो भी मुझे उन्होंने बता दिए। जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके कार्ड मर्ज करने का एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जितना अमाउंट आपने जिस कार्ड में मर्ज करना है, सारे कार्ड को हम एक प्राइमरी अकाउंट में, अपना अकाउंट होता है प्राइमरी अकाउंट हमारे पास, उसमें सारा पैसा आपका आएगा। जी।
उससे पहले उन्होंने ना मुझे एक शायद मैं बात भूल गया, उससे पहले उन्होंने मुझे मेरा हाउस नंबर, घर का नंबर, एड्रेस, हाउस डिटेल विद पिन कोड एंड ऑफिस एड्रेस जो मैंने कार्ड पे दिया हुआ है, ऑफिस एड्रेस एंड हाउस का एड्रेस उन्होंने मुझे बता दिया। उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि आपका प्राइमरी कार्ड कौन से कहाँ पर डिलीवर किया जाए। मैंने कहा सर होम एड्रेस पे। कहते ठीक है। कहते सर एक प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि सारी पेमेंट आपकी डिडक्ट होके हमारे प्राइमरी अकाउंट में आएगी। मैंने कहा ठीक है सर। जैसे ही उन्होंने कार्ड की डिटेल थी उनके पास जो भी, ठीक है, उन्होंने एक मेरे पास एक ओटीपी आया। उन्होंने कहा एक कॉल रिकॉर्डेड है, आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आया है, वेरिफिकेशन कोड आया है, आप प्लीज उस कोड को बताइए। मैंने जैसे ही कोड बताया, क्योंकि ये गलती होती नहीं है, वो कॉल एक अथोराइज्ड से आ रही थी, रजिस्टर्ड नंबर से आ रही थी, तब मैंने ये गलती की, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से हम ये कार्ड में चला रहा हूँ। तो जैसे ही उन्होंने पेमेंट डिडक्ट हुई 40,720 रुपीज, सबसे पहले मेरी डिडक्शन हुई। मैंने कहा सर पेमेंट डिडक्ट होगी। कहता सर कोई बात नहीं, आपसे पहले ही बात हो चुकी है कि पेमेंट सारी डिडक्ट होगी, तीनों कार्डों की हमारे प्राइमरी अकाउंट में आएगी, फिर आपके प्राइमरी कार्ड में इशू होगी। तब तक मैं कार्ड डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने साथ में मुझे एक ऐप है, SBI का ऐप है, ये SBI का अपना ऐप है जी, ये SBI का अपना ऐप है जी, ठीक है। इस ऐप पे उन्होंने कहा कि खोल के चेक करो कि अपनी आपकी तीनों कार्ड शो हो रहे हैं। मैंने कहा सर तीनों कार्ड शो हो रहे हैं सर। आपके ना एक कार्ड शो होगा, 2 कार्ड हट जाएंगे वहां से। मैंने कहा सर ठीक है। ऐसे करते करते 1 बाय 1 उन्होंने मेरे तीनों कार्ड की OTP ले लिया। OTP ले लिया तो उसके बाद मैंने कहा सर कार्ड हटे नहीं। सर कह रहा है 1 मिनट का प्रोसेस है, मतलब कि वो कुछ कर रहे थे शायद उधर। उन्होंने कहा 1 मिनट का प्रोसेस है, आपका एक सिंगल कार्ड प्राइमरी कार्ड शो हो जाएगा। मैंने कहा सर ठीक है। उन्होंने कहा सर आपकी कॉल तब तक डिस्कनेक्ट नहीं होगी जब तक आप कहोगे नहीं, आप खुद नहीं कहोगे कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी। सेटिस्फाई हो जाओगे, आपको बैलेंस दिखाया जाएगा, उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट होगी। मैंने कहा सर ठीक है। पेमेंट डिडक्ट हो गई, सब कुछ हो गया। 98,237 रुपीज, 98,237 रुपए मेरे टोटल 3 कार्ड में से डिडक्ट हो गए। थोड़ी देर में हेलो 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 करता रहा, उनकी आवाज बंद होगी। मतलब आप यहाँ से हेलो कर रहे हैं और वहां से आवाज आना बंद हो चुकी, बंद होगी, आवाज बंद होगी। हेलो 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 कर रहा हूँ। ठीक 5 मिनट के बाद मुझे समझ आ गई थी थोड़ी कि बस कुछ ना कुछ हो गया गड़बड़। मतलब आपको अंदेशा होने लगा था कि कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। ठीक 5 मिनट के बाद वो कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होगी। डिस्कनेक्ट होगी और मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने इमीडिएटली वही ऐप SBI का ओपन किया और डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन, मैंने जितनी भी तीनों ट्रांजैक्शन को सबसे पहले डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन पे जाके मैंने डिस्प्यूट किया, वहां पर डिस्प्यूट डाला और कार्ड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो गए। ठीक है। इमीडिएटली मैंने कॉल साथ में ही कस्टमर केयर को भी कर दी। कस्टमर केयर को कर दी तो कस्टमर केयर ने कहा ठीक है जी, हमने रिक्वेस्ट डाल दी है, वो कर दिया जो भी है। उसके बाद मेरा एक जो लोकल लेवल पे प्रोसेस था कि मैं किसी नियर बाय किसी भी थाने या किसी के कहीं पे भी जाऊं। फिर मैंने एक फ्रेंड को फोन किया कि भाई मेरे साथ ये ऐसा फ्रॉड हो गया। वो कहता जी आप साइबर सेल पे आ जाओ गांधीनगर पे। मैंने कहा ठीक है सर। मैं बड़ी ब्रह्मना था उस वक्त। बड़ी ब्रह्मना से मुझे अपना गांधीनगर आने में, जम्मू गांधीनगर चर्च के ऑपोजिट साइबर सेल है, वहां पर आने में मुझे कम से कम 20-25 मिनट लगे, जाम भी था। आधा घंटा लेके चलता। हाँ, आधा घंटा नियर अबाउट मुझे लग गया। मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है नियर अबाउट 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे। मैं 5 बजे उधर पहुंच रहा हूँ। जैसे 5 बजे मैं उधर पहुंचा तो वो कहते हैं नहीं जी यहाँ से शिफ्ट होके ग्रीन बेल्ट चल गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने ग्रीन बेल्ट वापस में ग्रीन बेल्ट गया। ग्रीन बेल्ट वालों ने ये कहा कि साइबर सेल वालों ने, ग्रीन बेल्ट वालों ने कहा कि हाँ जी बताइए क्या मसला है। जैसे एंटर करने लगे गार्ड ने हमें बता दिया क्या, हाँ जी बताइए क्या मसला। हमने कहा सर फ्रॉड हुआ है। कहता जी किससे हुआ है? हमने कहा सर क्रेडिट कार्ड से हुआ है। कहता सर क्रेडिट कार्ड इधर नहीं देखते, क्रेडिट कार्ड इधर नहीं देखते, आप पंचतीर्थी चल जाइए।
टाइम अब जब 5 बजे से वहां पर मैं गया, 10-15 मिनट वहां पर भी लग गए, 5:30 के करीब करीब वहां पर हो गया था। 5:30 जाने में मुझे, जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर पता लगा कि ये बंद हो चुका है। ठीक है, उसके बाद कोई हमारे पास साधन नहीं था कि हम कांटेक्ट कर सकें या कुछ कर सकें। मैं भी परेशान था। किसी से एक नंबर लिया मैंने साइबर क्राइम का 1930 नंबर लिया मैंने। उस नंबर पे डायल किया। वो नंबर कह रहा है कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये नंबर चलता है। जो ऑनलाइन नंबर था, हाँ, टोल फ्री। हाँ, टोल फ्री नंबर 1930 ये साइबर क्राइम का नंबर है। ये सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये कॉलिंग कर सकते हो आप। तो वापिस मैं घर पे आया, मेरे टाइम लग गया मुझे आने में। आते ही सबसे पहले 8:30 बजे मैं घर पे पहुंच रहा हूँ। 8:30 बजे सबसे पहले कॉल मैंने कस्टमर केयर को की, SBI की, जिस नंबर से 1860-180-1290 पे, उस नंबर पे मैंने कॉल की। बट आगे से कंप्यूटर कह रहा है कि नहीं, SBI टोल फ्री का जो टाइम है मंडे टू संडे 7 दिन 8 से 8 है। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक है। तो अब मेरे पास कोई साधन नहीं था। वो सुबह फिर मैंने जैसे ही सुबह 8 बजे संडे, आज संडे, ये फ्रॉड हुआ मेरे साथ 24 फरवरी 2024 को, यानी कि सैटरडे को। आज संडे सुबह मैंने 8 बजे सबसे पहले इमीडिएटली कस्टमर केयर को कॉल की और कस्टमर केयर ने, मैंने कहा आप मुझे सीनियर के साथ बात करवाइए। वो कहते सॉरी सर, अभी 8 बज रहे हैं, सीनियर हमारा कोई नहीं आया हुआ, आप 10 बजे कॉल कीजिए। मैंने 10 बजे फिर कॉल की, मेरी रिकॉर्डिंग भी है। 10 बजे फिर कॉल की मैंने, सीनियर को सारी बात बताई, उन्होंने कॉल ट्रांसफर की मेरी। तो मैं बता ही रहा था, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गई। अब वापस कस्टमर केयर में कॉल करने का एक लंबा प्रोसीजर है। 5-10 मिनट वैसे लग जाते हैं कि पहले 1 दबाइए, 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए, वो पहले प्रोसेस करना पड़ता है आपको फॉलो। वो ठीक है, वो किया जो भी किया, फिर मैंने वो कंप्लेन अभी तक लिखाई है। और अभी नेक्स्ट प्रोसेस मैंने कल का जो है वर्किंग पे, ये मैंने कुछ कॉपीज हैं जो मैंने RBI बैंक को, SBI बैंक को, SSB सॉरी क्राइम सेल, और जहाँ पर भी ये है सबको ये कॉपी टू कॉपी में देने वाला हूँ सुबह मॉर्निंग में। अब सवाल ये है कि आपके पैसे ये कटे, आप जब बैंक को ये कंप्लेन करते हैं, ऑनलाइन जब आप बात करते हैं, वो क्या श्योरिटी दे रहे हैं बैंक वाले, पैसे वापस मिले? बैंक वाले कह रहे हैं कि अंडर सेटलमेंट है, पेमेंट जो है आपकी अभी अंडर सेटलमेंट है। तो मैंने पूछा कि भाई मुझे मेरी पेमेंट इमीडिएटली ब्लॉक करो और मेरी पेमेंट मुझे वापस चाहिए। तो आगे से जो मैम है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये श्योरिटी तो नहीं दे सकते कि आपको वापस आएगी। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि हम, हो सकता ना भी आवे, हो सकता ना भी आए ये आपको वापस। तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन तो है नहीं है कि मैं कंप्लेन देने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बैंक ये कह रहा है कि हम श्योर नहीं है कि आपके पैसे आपको मिलेंगे जी। आप फिजिकली बैंक में गए थे वहाँ पे या फोन पे बात हुई थी? नहीं, आज संडे है, संडे होने की वजह से बैंक ऑफ है, और कल सैटरडे को रविदास जयंती थी, उस वजह से भी बैंक ऑफ था, और सैटरडे की वजह से भी बैंक ऑफ था। तो आज संडे भी बैंक ऑफ है। तो अब ये वर्किंग कल होगी, टेलीफोनिकली बात हुई है? हाँ जी सर। ये पुनीत सिंह हैं। पुनीत सिंह का 98,000 का जो है नुकसान हो चुका है और ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। SBI बैंक पर भरोसा करने वाले लोग अब ये समझ लीजिए कि आपको ये लगता है कि SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आपका पैसा महफूज है। अब सवाल ये है कि पुनीत सिंह बैंक को ये कहते हैं कि मेरे 3 क्रेडिट कार्ड हैं, उनको कैरी करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें एक में मर्ज कर दिया जाए। ये सारी जानकारी फ्रॉड्स के पास कैसे पहुंची? एक सवाल नंबर 2 कि पुनीत को जो फ़ोन आता है वो उसी नंबर से आता है जिस नंबर पर वो फ़ोन करके कंप्लेन लिखवाते हैं। जब ये कहते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं कि मेरे इन क्रेडिट कार्ड को एक में मर्ज किया जाए, उसी सेम नंबर से कॉल बैक आता है। और जब वो कॉल बैक आता है तो ऐसा नहीं है कि वो फ्रॉड है, वो पुनीत के घर का एड्रेस बताता है, इनका पिन कोड बताता है, इनका हाउस नंबर बताता है, और ये बताता है कि ये
क्रेडिट कार्ड आपके घर भेजे या आप कैसे लेना चाहेंगे, सारी बात होती है। सवाल अब ये है कि बैंक के अंदर की जानकारी बाहर कैसे पहुंच रही है और पुनीत सिंह ने क्या रिक्वेस्ट डाली है, क्या बैंक को कंप्लेन की है, क्या बात बैंक के कर्मचारियों से हुई है, वो सारी बात फ्रॉड्स तक चंद मिनटों में कैसे पहुंची, वो सारी कहानी बैंक की फ्रॉड तक कैसे पहुंची और फ्रॉड्स वो सारी कहानी चंद मिनटों के बाद पुनीत को सुनाते हैं कि पुनीत, आपने ये रिक्वेस्ट डाली है, आप अपने 3 क्रेडिट कार्ड को एक में मर्ज करवाना चाहते हैं, आपके घर का एड्रेस ये है, आपको ये डिलीवरी घर पे चाहिए या फिर कैसे, सारी बात वो करते हैं जो बातें इन्होंने बैंक के कर्मचारियों से की थी। और ये सारी घटना बैंक बंद होने से चंद मिनट पहले होती है, 4 बजे से 5 मिनट पहले ये सब कुछ होता है। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आपको ये भरोसा है कि SBI में आपका अकाउंट है या SBI बैंक का आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं जनाब, क्योंकि आप सुरक्षित नहीं हैं, आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। अब रही बात देश की सरकार की या जम्मू कश्मीर पुलिस की, ये दावा किया जा रहा है कि जम्मू में साइबर सेल है, साइबर क्राइम सेल हैं, वहाँ पर आप जाइए, आपकी समस्याएं हल होंगी। तो वो आपने सुन लिया कि पुनीत सिंह के साथ क्या हुआ। इस खबर को दबा करके शेयर करिए ताकि अगला कोई व्यक्ति जो शिकार होने वाला है वो ये समझ ले कि वो अगर ये सोच रहा है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, तो उसकी गलतफहमी है। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ना ही साइबर क्राइम सेल आपकी मदद कर पाएगा, ना ही बैंक आपकी मदद कर पाएगा। कहीं आप भी पुनीत सिंह की तरह लूटे ना जाएं, आपके बैंक का सारा पैसा साफ कर दिया जाएगा अगर आप इस सारी घटना को ना समझ पाए तो। ये पुनीत सिंह के साथ हुआ है। पुनीत सिंह ये चाहते हैं कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया और ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर को दबा करके शेयर करिए ताकि हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचे कि किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो सके, लोग इस फ्रॉड से बच सकें। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।